बच्चा कहीं पास नहीं हो पाता था वो जांजगीर जाता था। वो लड़की जिस जगह पढ़ी है वहीं जाइए, उसके गांव भी जाइए उसका। तो इस नकल को बंद करने के पीछे के समाज सुधारक कौन थे? आपको देवेश सुनकर आश्चर्य होगा, वो लड़की इतना सात्विक थी। उत्तर पुस्तिका का मैं थोड़ा सैंपल भी दे दिया। उत्तर पुस्तिका का जो हैंडराइटिंग है वो हैंडराइटिंग उसकी नहीं थी। लीव समथिंग फॉर द कमिंग जनरेशन। आज हम हैं, कल चले जाएंगे। लड़ाई करने के लिए हिम्मत चाहिए और एक मतलब लोग क्या कहेंगे इससे जरूरी ये है कि आपका अंतर्मन क्या कह रहा है। अंतरात्मा की आवाज़ उसको कई लोग कह रहे कि IAS लोग इसलिए आते कि पैसा कमा सके। उनको कौन कहेगा? इतना खराब लगता है, पूछो मत। मैं CG बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हाँ तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम 10 रुपया प्रति महीना CG बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे CG बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। 2008 में 12वीं की परीक्षा हुई। उस परीक्षा में पोराबाई ने पूरे प्रदेश में टॉप किया। या यूँ कहें कि 2008 के पहले तक जो बच्चा कहीं पास नहीं हो पाता था वो जांजगीर जाता था, इसलिए कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर नकल होता था और उस नकल में गलायत से गलायत और गधे से गधे बच्चे पास हो जाया करते थे। फिर 2008 में पोराबाई प्रकरण, जो कि ऐतिहासिक उस दौरान रहा, उसके बाद वहाँ पर नकल बंद हो गया। उसके बाद जांजगीर जिले ने नकल की तरफ देखा नहीं और उस जिले के होनहार बच्चों को सही प्रतिभाओं का अवसर मिलने लगा। तो इस नकल को बंद करने के पीछे के समाज सुधारक कौन थे? तो उस दौर में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष IAS BKS रे जी थे, जिन्होंने इस पर शंका की और उस समस्या की जड़ तक पहुंचे कि इस नकल को बंद कैसे किया जाए। तो आज BKS रे जी, जो कि पूर्व IAS हैं, ईमानदार IAS के रूप में उनकी पहचान रही है और आज भी अपनी ज़िंदगी में अपने मूल्यों के साथ वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आज हमारे साथ हैं। फिर से पोराबाई प्रकरण इसलिए इस चर्चा में है क्योंकि कल ही पोराबाई प्रकरण में 5-5 साल की सज़ा दोषियों को मिली है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब नकल के प्रकरण में और इस तरह के प्रकरण में जो हाईलाइटेड उसमें सज़ा मिले। न्याय में देर लगी, लेकिन 5-5 साल की सज़ा मिलने के बाद ये प्रकरण फिर से चर्चा में है। तो आज हम सर के पास पहुँचे हैं, तफसील से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके मन में आया और पूरा दौर कैसा था। बहुत रोचक बातचीत होने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर आपको हमारे जांजगीर जिला के लोग समाज सुधारक ही मानते हैं? यदि वो मानते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि तो मैंने कर्तव्य निभाया और कुछ नहीं किया। एक दौर था सर नकल का, 2008 और 9 में सब कुछ खत्म। तो सबसे पहले सर, जब वो प्रकरण सामने आया कि एक बच्ची थी जांजगीर की, उसने स्टेट में टॉप कर दिया, तो ठीक है, कोई बच्चा टॉप कर जाता है, आपको कैसे लगा कि हाँ कुछ हो सकता है? देखिए, बड़ा रोचक तथ्य ये कि पोराबाई को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टॉपर करके घोषित किया। हमने ही मेरे दस्तावेज, क्योंकि क्या सिस्टम क्या है कि चेयरमैन के पास रिकॉर्ड आता है और सारे लोग का नोटिस, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सब ने कहा कि उसको ज़्यादा अंक मिले हैं तो टॉपर है। मैं कहा आपने एग्जामिन किया है? सर पूरा एग्जामिन किया है और बहुत अच्छे मार्क मिले थे। तो मैंने उसी के आधार पर उसको रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट घोषित करने के बाद अखबार में बड़ा आ गया, छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि गरीब घर की लड़की ये करके आ गई हाँ। और बहुत सारा ये किया। तो फिर मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी, क्यों आवाज़ इसी थी कि गरीब घर की एक लड़की गांव के ऊपर पृष्ठभूमि का है, इतना अच्छा रिजल्ट किया। मैं थोड़ा उत्तर पुस्तिका तो देखूँ हाँ क्या लिखी पहले होगी? कभी उत्तर पुस्तिका देखते थे, कोई नहीं थे। अपने अंतरात्मा में क्या देख, क्यों? उसका कारण क्या था, मैं उसको पुरस्कृत कराना चाहता अपनी तरफ से। अच्छा, कि इतना अच्छा होना लड़की है। फिर मैंने अपने सचिव सबको जो रहते हैं उनको बुलाया, तो कहे सर आपको, मैं तो उत्तर पुस्तिका देखना चाहता हूँ सर, क्या करना है? नहीं, मुझे संतुष्टि होगी कैसे और ये उत्तर पुस्तिका मॉडल के रूप में रखेंगे, जो कोई आएगा उसको पढ़ेगा। फिर जब उत्तर पुस्तिका
उसका पूरा सब्जेक्ट वाइज आया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ है। मैं पहले अंग्रेजी की तरफ गया। बहुत अच्छा हैंडराइटिंग लिखी है, बहुत अच्छा, हाई क्लास इंग्लिश, जो इंग्लिश JNU में भी कोई लिख नहीं सकता, उसी स्टैंडर्ड का लिखी है। तो एक एक करके सब लिखी है। मुझे आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर कैसे लिख पाए। संदेह, ये लड़की इतना लिख सकती है। ये तो मैं JNU में भी पढ़ा हूँ, JNU का रिसर्च करता, हमने ऐसा हाई क्लास देखा नहीं। फिर मैं आ गया मैथमेटिक्स के पास, वहाँ भी कोई काट छाट नहीं, पूरा 100% फिजिक्स में वही हैंडराइटिंग का, केमिस्ट्री सब में। विश्वास नहीं करोगे, आई वॉज सिंपली फ्लेबरगास्ट। मुझे आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित रह गया। तो फिर मुझे कहा, ये मुझे लगता है कहीं फर्जीवाड़ा है, धोखाधड़ी है। फिर मैंने उसका स्वयं अपने हाथ से लिखा। मैंने सब उत्तर वेद का अध्ययन किया। मुझे लगता है कि उत्तर पुस्तिका उसने नहीं लिखी है, और किसी दूसरे ने लिखी है, और किसी दूसरे कैसे लिखी है। तो मेरे साथियों के सर, आप कैसे कह सकते हैं, आप तो रिजल्ट अनाउंस, क्योंकि उसमें क्या हुआ, रिजल्ट अनाउंस के बाद आपके सामने यदि कोई त्रुटि सामने आए तो आप तो उसको संशोधन करेंगे ना, भाग तो नहीं जाएंगे। मेरी आत्मा गवाह देके इसको रद्द करिए। तो इन्होंने कहा, साहब जो रद्द करेंगे कल पेपर में आ जाएगा, आपके लोग कहेंगे किस आधार पर ऐसा रद्द किया कि आप ही ने टॉपर बताया, आप ही रद्द कर रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट डे मैंने रद्द करके कह रहे कि प्रेस में दे दो। तो पूरा प्रेस में कुछ जगह मुझे आश्चर्य लगा कि रे साहब ऐसा कैसे डिसीजन ले रहे हैं। और एक ने तो कह दिया कि रे साहब, एक गरीब पिछड़े वर्ग की महिला टॉपर बने, वो उसको बचा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास ये सब। तो मैंने कहा कि मैं आई नेवर लॉस्ट माई पेशेंस। मैं अपना कभी, मैं जितना भी गुस्से में आता हूँ, कभी अपना सेंस कभी नहीं खोता। मैं कह नहीं, मैं देखूँगा। फिर मैंने कहा कि सारे यदि आंदोलन में कहेंगे, आंदोलन का अपनी जगह पर होगा, मैं उत्तर दूंगा। फिर मैंने कहा कि आप वो लड़की जिस जगह पढ़ी है वहीं जाइए, उसके गांव भी जाइए, उसका रिकॉर्ड वगैरह छानबीन करिए। 2-3 बढ़ गए थे। आपको देवेश सुनकर आश्चर्य होगा, वो लड़की इतना सात्विक थी। आपके जैसा न्यूज़पेपर न्यूज़ वाले वहाँ पहुँच गए, उसके तारीफ करके, अरे आपने मैडम ने बहुत अच्छा किया, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट देंगे। फिर एक पूछता है कि मैडम आप इतनी छोटी जगह आए, क्या नंबर 1 टॉपर होने की आपकी कभी कल्पना की थी? वो कहते कि नंबर 1 तो नहीं होता, लेकिन प्रवीण सूची में आना ही तो था। वो पूछ लिया कि IAS बनोगे, IPS बनोगे, इंजीनियर बनेगा। मैं जो मतलब बहुत आगे जाने वाला हूँ, ये भी उसने स्टेटमेंट दी। मैं ये चीज़ मेरे ध्यान में था। हमारे जो टीम जाकर के जिस स्कूल में केंद्र में एग्ज़ाम, एक्चुअली जिस केंद्र में उसने एग्ज़ाम दिया और जिन स्कूलों में इसने पढ़ाई की, दोनों को छानबीन किया। उत्तर पुस्तिका का मैं थोड़ा सैंपल भी दे दिया। उत्तर पुस्तिका का जो हैंडराइटिंग है, वो हैंडराइटिंग उसकी नहीं थी। अच्छा, दैट वाज नॉट हर हैंडराइटिंग। मतलब उसकी नोटबुक पे जो राइटिंग थी और जो एग्जाम में उसने लिखा था, हाँ, वो दोनों अलग अलग है। फिर जब उसका रिकॉर्ड पूछा, वो फेल वेल होती थी, सप्लीमेंट्री भी आती थी, और इस प्रकार फिर केंद्र को चले गए। केंद्र देखे में जिस केंद्र में उसने एग्जाम दी वही रोल नंबर है, लेकिन उसके जगह कोई एक आदमी आया था, ऐसे फालतू करके चला गया। लेकिन असली पुस्तक जो उत्तर जिसके आधार पर उसको मेरिट बनाया, उसको रास्ते में चेंज कर दिया गया, ऐसा लगता है। क्योंकि जैसा एग्ज़ाम होता है, वो इकट्ठा किया जाता है, गाड़ी में जाता है, उसे सेट कर, उसके पीछे 3-4 गैंग मेंबर भी थे। और किस आधार पर साथ में कह नहीं सकता, अदला बदली कर गए। और मुझे ऐसा लगा ये सारे उत्तर किसी घर में बैठ करके लिखा गया है, आराम से, क्योंकि 3 घंटे में सुंदर हैंडराइटिंग भी होना, पूरा हैंडराइटिंग जाना, और वो भाषा अलग अलग जिसने ऐसा लिखी है, जो गणित का भी इससे होगा, फिजिक्स का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा। फिर देखा, फिर उन्होंने कहा कि साहब हमने छानबीन के रिकॉर्ड तो बहुत पुअर है, एकेडमिक रिकॉर्ड, और हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा देखिए, मेरा निर्णय बिल्कुल सही था, ये धोखाधड़ी क्या है। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कराया, रिकॉर्ड इकट्ठा कराया। 10-15 दिन के बाद, क्योंकि पूरा पुख्ता न्यायालय जाने के पहले रिकॉर्ड होना चाहिए ना, तो रिकॉर्ड देकर न्यायालय गए। न्यायालय ने कुछ किया, मैंने उसमें एक जगह जो लिखा था
ये नकल के प्रकरण के साथ साथ गंभीर से धोखाधड़ी हुआ है, क्योंकि वो आदमी, वो लड़की गई ही नहीं थी, वो कहीं तो। न्यायालय ने एक जगह, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि किसी भी एग्ज़ाम में यदि धोखाधड़ी होता है, नकल होता है, तो उसको एक नॉन बेलेबल वारंट माना जाएगा और गिल्टी पर्सन इमीडिएटली बिहाइंड द बार जेल भेज दिया जाएगा। तो उसको और साथियों को हमने सस्पेंड किया था, जेल गए थे, 4-5 महीने जेल में रहे। फिर बाद में उसको जमानत मिल गया, केस चलता रहा। लेकिन एक जहांगीर चांपा का कोई सिविल लाने में एक छोटा जज जो है, उसने अद्भुत जजमेंट दिया। मैं देखा पेपर में, कहा कि पुरावे प्रकरण में कोई सबूत नहीं मिला और अभियोजन ये प्रमाणित करने में असफल रहा कि पुरावे दोषी है, इसीलिए उसको दोषमुक्त किया था, उसके साथ सबको कर दिया। उसके खिलाफ ये ऑर्डर के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा में अपील में गया एडीजे कोर्ट को, एडीजे सेकेंड कोर्ट को। तो उसने सही जजमेंट दिया, उस पूरा देखा। और एडीजे ने अपने जजमेंट लिखा है, इस प्रकार का आपराधिक कार्रवाई है, समाज इसके बारे में सतर्क होना चाहिए। तो उसको जेल में भेज दिया, चली गई वो जेल। हो गया, आगे क्या होगा, जेल में तो रहेगी वो। तो उसका कैरियर तो चौपट हो गया। कैरियर, वो जो 3-4 जाटव बाटव, कोई 3-4, उसमें जो शिक्षाकर्मी जुड़े थे, वो शिक्षाकर्मी नाम तो है, कई शिक्षाकर्मी का नाम है शिक्षा कुकर्मी कहता हूँ, क्योंकि वास्तव में शिक्षा से कोई लेना नहीं, यही सब दलाली करना, पैसा लूटना। तो अभी जेल में ऑर्डर हो गया, जेल चली जाएगी वो, और जमानत नहीं मिलेगी अभी। और उसका जो भी करे, जेल भी गए, उसका कैरियर बदनाम हो गया, कैरियर खत्म हो गया। मतलब जहाँ भी अब चीट की बात आती है, लोग मुन्ना भाई लिखते हैं या तो पूरा भाई लिखते हैं। नहीं, दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। तो सर, ये एक प्रकार का सबक है समाज। तो ये एक केस था, उसके बाद आपके सामने चैलेंज ये था कि भाई 8 में तो मैंने ये पकड़ लिया इसको कि गड़बड़ हो रही है। फिर आपने देखा कि जांजगीर में बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। फिर आपने क्या निर्णय लिए कि वहाँ सब कुछ अब ठीक हो गया है? नहीं, मेरे को बहुत शिकायतें मिली थी कि जहांगीर चांपा में नकल के लिए बदनामी है। मैं पूरा वहाँ 3-4 दिन रुका। उस समय जिला पंचायत का जो सीओ था चौधरी, ओपी चौधरी। अच्छा। वो था ओपी चौधरी। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी में एडिशनल चीफ से रैंक का था वो। उसको बुलाया ओपी को। मैं कह दो, ओपी तुम नकल पर दमन। ओपी ने कुछ व्यवस्था भी की थी, फिर लेकर के मेरे ऊपर तो 2-3 पत्थर भी गिरा था। बहुत पहाड़ के ऊपर थे। केंद्र भी ऐसा बनाते हैं जानबूझ करके, तो छिप करके, मतलब वो जैसा पत्थर होता है ना, उसमें कागज क्या करके रबर बन करके भेज देते थे। ऐसे नकल होता था। फिर कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं कहीं तो आप खुद चले गए थे परीक्षा केंद्र? हाँ, मैंने पूरा परीक्षा केंद्र एक एक करके, मेरे जान को मैंने बाजी लगा कर मैं गया था। मुझे मार भी देते, पत्थर चारों गुंडागर लोग लाठी पाठी लग घूमते थे। और ये परिपाटी बहुत दिन से चले आ रहा था, कोई जाता नहीं था। 2 लोग दुनिया में होते हैं जो आग देखकर डर के भागते, जो लोग आग के साथ खेलते हैं कि हमें जीतना है। मैं दूसरे कैटेगरी में आता हूँ। तो नकल काफ़ी बंद हो गया। और वो जो कुछ तो ऐसा केंद्र है जो कि नकल के लिए पूरा मशहूर है। और पूरा मैंने किस आधार पर ऑपरेट किया, उसको किस कारण से ऐसा हुआ, वो बैकग्राउंड में कह नहीं सकती। अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कुछ बड़ी ताकत उसके पीछे होंगे। और तो अभी वो जेल में चले गए, चली गई जेल में। तो नेक्स्ट ईयर आपने इस गांव का परीक्षा सेंटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय चेंज किया। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। बड़े बड़े नेताओं का नाम नहीं बताऊंगा, अरे साहब गरीबों के लिए, मैं कैसा गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन हमें थोड़ा न्याय तो देखना चाहिए। जहाँ नकल के लिए बदनाम सुना, आप कैसे वहाँ भेज सकते हैं? फिर कहे हम मुख्यमंत्री में गए, मुख्यमंत्री से बात करिए, मुख्यमंत्री आपसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कोई बातचीत नहीं की, मैं बड़ा स्ट्रांग था अपने पॉइंट पर। तो नकल के ऊपर भयानक दंड, और ये जो दंड मिला है, इससे इतिहास कहीं नहीं मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ में तो कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ है। नकल के लिए 5-5 साल का जेल का ऑर्डर होना। पहले तो प्रकरण जाता ही नहीं है। तो ये जो हुआ, तो दूसरों के बारे सबक सीखेंगे ना, जो नकल करके करते हैं। उदाहरण आएगा, पुरावे केस में ऐसा हुआ, इसके तो नकल के लिए तो डरेंगे। एक देखिए, मैं कितना अंतरात्मिक आवाज़ थी। मैं यदि
उत्तर को मैं यदि मेरे को कारण मैं यदि उत्तर को रद्द नहीं करता ये रिजल्ट को, वो तो आजकल कहाँ तक पहुँच जाती। वो तो कह रहे IAS जाऊंगी IPS जाऊंगी ऐसा कह रही थी। और कुछ नहीं जाती। 12th में जो अच्छे मार्क्स लाते थे वो तो जनपद में टीचर बन जाते थे। हाँ, तो अंतरात्मा की आवाज़ से मैंने काम किया और मैं अभी विश्वास करता हूँ कि जीवन में आखिर जितना भी संघर्ष करो, सत्य और निष्ठा का विजय होता है। सत्य और निष्ठा का। भगवान इतना निर्दय नहीं होते हैं, हम सोचने में गलती कर देते हैं, टाइम लगता है लेकिन बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे सत्य का विजय होता है। मुझे लोगों ने कहा कि आपने जो कार्रवाई की आपके खिलाफ बहुत कार्रवाई हो जाएगी, आपने ऐसा कैसे कर दिया, एक बार रिजल्ट अनाउंस किया फिर रद्द कर दिया। बहुत सारे फ़ोन बोना है, मैं बहुत बड़े नेता का फ़ोन आया तो मैंने कहा देखिए मैंने जो कार्रवाई की उसका जवाबदारी मैं हूँ, मेरे मानसिकता को पहचानने की कोशिश करिए, मैं सत्य और न्याय के लिए ऐसा कर रहा हूँ और मैं जवाबदेही हूँ। आप कुछ भी कर कि जब पता चला इतना सारा नापुर हुआ है सब वाई करने लगे। फिर ये जो न्यायालय का 10-12 साल के बाद कोई सिविल जज का कोई वकील कोई जज कैसा जजमेंट दिया, समझ में कहीं कोई उसका सबूत नहीं मिला, किस आधार पर जजमेंट दिया मुझे, उसके खिलाफ भी टिकट अपनी हुआ है ADG के द्वारा। इसे इतना कड़ी सजा क्यों सुनाया, सब पटेल करके है। देखिए ये भी है, ये भी पिछड़ा वर्ग की थी लेडी और जो जज ने अभी दंड दिया वो भी पिछड़ा वर्ग के है, पटेल है। तो कोई कह नहीं सकता जातिवाद पारिवारिक कनेक्शन रहा होगा, हो सकता है। वो तो मैंने जातिवादी मानसिकता नहीं था, लेकिन मेरे जगह मुझे मालूम है जब मैं रिजल्ट को रद्द किया मेरा पुतला कई जगह जलाया गया था और ये आरोप लगाया गया कि रेसा उच्च वर्ग के हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको ये चीज़ स्वीकार नहीं हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई गरीब महिला छत्तीसगढ़ में टॉप में आए। ऐसा मानसिकता मेरा, मैं तो न्याय का पुजारी हूँ, ऐसा का मानसिकता कहाँ आई। मैंने ज़्यादा कोई वक्तव्य भी नहीं दिया, मैंने कहा कि मैंने बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया, ये मुझे जरूर बताया था। सर ये प्रकरण तो बहुत ऐतिहासिक हो गया और आपके प्रयास से बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आप भी अधिकारी थे और इन दिनों में बहुत सारे IAS अधिकारी हैं, आप बीच में टिप्पणियाँ करते भी हैं उनके ऊपर। आज मौका लगा है, दस्तूर है, पूछ लेता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं, हाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो केवल मूल्यबोध के ऊपर किया है। मुझे अच्छे से याद है सर कि जब आप लोग पुराने मंत्रालय में बैठा करते थे, पत्रकार कोई समाचार जब छापता था तो सेक्रेटरी फ़ोन करते थे कि इसके बारे में पहुँचो और बताओ हमको, हम इसको ठीक करना चाहते हैं। उस समय नाराज़ नहीं होते थे लोग? नहीं, सवाल ही नहीं है। पत्रकार कभी भी मेरे कमरे में आ जाते थे, बैठो एक कप चाय भी पी लिया, बैठो कुछ यही करो, मैं बताता था। क्योंकि देखिए वही आदमी कुंठा मत करेगा जिसको कुछ छिपाने की ज़रूरत है। मैं तो खुले किताब था, मुझे क्या छिपाना है, खुले किताब। तो ये ट्रेंड अब जाता रहा, अब कोई नहीं बुलाता पत्रकारों को, क्या छापा है आपने, क्या सच्चाई है बताइए, कार्रवाई कर लेंगे। बहुत सारे अधिकारियों का जो मेरे जो जानकारी है, अधिकारियों में कोई ईमानदारी चीज़ बचा नहीं। वो ये कांड सब हो गया, धीरे धीरे सब मिले हैं और मैं क्या बताऊँ, मैं उनके बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी टिप्पणी कभी नहीं करता। मैंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करिए, सच्चा ईमानदारी के संघर्ष कर देश के एक देशभक्त बनी, ऐसा लिखता हूँ मैं। तो मैं भी अलग अलग ग्रुप में हूँ, मैं भी IAS ग्रुप छत्तीसगढ़ में हूँ, IAS ग्रुप मध्य प्रदेश में हूँ, IAS ग्रुप ऑल इंडिया लेवल का भी हूँ। तो हमारा एक्शन, लेकिन मेरे को लोग कहते हैं कि यू आर वन ऑफ द पर्सन्स ब्यूरोक्रेट हु इज़ वेरी फियरलेस एंड नेवर हेजिटेट्स टू डिफाइन द ट्रूथ। और मैं ज़्यादातर लिखता रहा। 54 इच्छा तो आपकी भी होती होगी कि जैसे आपके साथी थे, एक से बढ़कर एक थे, आपकी इच्छा कभी नहीं हुई कि यार कि धन की तरफ भागा जाए? नहीं, असंभव। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी दिल्ली में पोस्टिंग हुआ था, मेंबर सेक्रेटरी NCR नेशनल कैपिटल है जो पूरा इतना बड़ा एरिया। मेरे नीचे जो कैपिटल बेस था 62,000 करोड़, 62,000 करोड़ का सब लोन बंद देना पड़ रहा है। और मेरे पर कोई अंकुश नहीं था, मैं जिसको चाहूँ सैंक्शन कर सकता, नीति नियम के अनुसार मेरे को एक्सपेंडिचर। ये कोई कह सकता है ये अब मेरे से चार्ज किसने लिया मालूम है? जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव है, अच्छा, PK मिश्रा जी। हम बैचमेट से एक भी आरोप नहीं लगा।
मैं ज़िंदगी में जब तक मेरे बुद्धि काल में ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। तो ये ताकत आती कहाँ से है? फैमिली सपोर्ट करता है इसमें? जब कोई आईएएस बनता है तो सब लोग ये सोचते हैं आईएएस है बहुत इतने पैसे कमाएंगे कि बहुत अच्छा चलेगा देखिए जिंदगी। मानसिकता, खाना 2 रोटी खाना है, बिस्तर पर सोना है, कोई गोल्डन पलंग तो नहीं आएगा, ना खाने के टाइम है को सोना रुपया खाएंगे। मानसिकता के कारण मेरे फादर एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुझे जिंदगी में सिखाया 2 चीज़ सीखो, एक तो ज्ञानी बनो, विनम्र बनो और सच्चाई के लिए लड़ाई करो। कभी 2 ज्ञान, विनम्रता और सच्चाई के लिए लड़ाई। हाँ, ये 3 सिखाया था और मैं अपने बल पर आगे आया, फर्स्ट चांस में आए, इसमें आए 21 साल में। ऐसा कोई, हम तो अध्ययन करके आए हैं ना, ये सब छोड़ा करके आए हैं। आजकल तो देखिए ना किस लोग आ गए हैं, मैं उनके बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी आज तक नहीं किया। मुझे पूछते हैं कि क्या देखिए जो करेगा ऐसा भुगतेगा, हमें क्या प्रॉब्लम, वो जो करेगा ऐसा भुगतेगा। तो ये आप कृष्ण जी को बड़ा प्रेम करते हैं ऐसा लगता है आपका घर देख के? नहीं, मेरे दे आर माई टेनेंट्स है, मैं उसका लैंडलॉर्ड हूँ। लेकिन ये जो जगन्नाथ जी का एक बड़ा उड़ीसा में बड़ा प्रसिद्ध है, जगन्नाथ का है, वो लिखा है ना ये कि प्रचार के लिए लिखा है। नहीं, ये तो इस्कॉन है। आपके जो बैठक है आपके घर में, वहाँ पर भी कृष्ण जी दिखाई पड़ते हैं, गणेश जी दिखाई पड़ते हैं। हाँ, मैं देखिए हम तो हिंदू है, मैं हिंदू तो हूँ। ये धार्मिकता के प्रभाव में भी नैतिक बल मिलता है? नहीं, हिंदू हूँ लेकिन संप्रदायवादी नहीं हूँ, मैं घोर सांप्रदायिकता के खिलाफ हूँ। मेरे को जो शक्ति मिलता है स्वयं अंतरात्मा से मिलता है, जिसको टॉल्स्टॉय ने कहा था, रूस के लेखक, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ईश्वर का दुनिया है आपके अंतरात्मा के अंदर। मैं इसीलिए आगे बढ़ता हूँ, रोज 4-5 घंटा लिखना, 4-5 घंटा रोज लिखता हूँ, ऐसा कोई दिन में लिखा नहीं। अदरवाइज 54 किताब कैसे पब्लिश किया, आगे भी आ रहा है। एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करना है, अनुशासित जिंदगी लीड करना, अनावश्यक लग्जरी से अनावश्यक। आप देखिए हमारे कई मित्र को मैं जानता हूँ, आए सब जानता हूँ, दारू पीना, ड्रिंक करना, होटल जाना, ये सब चलता है। उनके व्यक्तिगत जीवन है, मेरे को जब तक कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा है, लेकिन इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, समय का बर्बादी है। कुछ अगले जनरेशन को छोड़कर जाइए ना, लीव समथिंग फॉर द कमिंग जनरेशन। आज हम हैं, कल चले जाएंगे, तो नोबडी इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आपको ये सोच में आगे बढ़ना है। तो ये जो पुरावे प्रकरण ने मुझे शिक्षा दिया कि भले ही आपको कुछ आपने बड़ा रिस्क लिया था, बता रहे, और तो आपको कितना खुशी हो रही है। ऐसा और एक उदाहरण आपको देता हूँ। वो व्यापक ने सब इंस्पेक्टरों का एग्ज़ाम कराया, तो हमारे कंट्रोल रहते, मेरे टाइम में 60 एग्ज़ाम कराया, एक भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। कराया, फिर क्या होता है कि जवाब देने के बाद जब रिजल्ट निकलता है कि मॉडरेशन होता है, सही है कि गलत है। तो उसी मॉडरेशन के आधार पर रिजल्ट हमें निकला। फिर मेरे पास काफ़ी यंग लोग आ गए, सब इंस्पेक्टर, तो सर आप होते होते हम सफ़र कर रहे हैं, क्या हो गया? तो आपने गलत आंसर को सही कर दिया, सही को गलत कर दिया। मैंने स्वयं देखा कुछ तो ये मॉडरेटर्स लोग, हम तो हर जगह नहीं पहुँच, मॉडरेटर ने कुछ गलती की होगी। फिर मैंने कंट्रोलर को बुलाया, गोयल करके मेरे कंट्रोलर थे, कहीं गोयल ये गलत हो गया है, सब इंस्पेक्टर रिजल्ट का आप रद्द करो और नया मेरिट सूची बनाओ। तो बहुत साहब आप क्या कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट जाएंगे करेंगे, आप ना कर के मुझे परवाह नहीं है। मेरा कहना है आपके ध्यान में जब गलती आ जाता है तो सुधारिए, बल दस सके, क्योंकि गलती आपके सामने आया गया तो क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसा मेरे से को सोचा तो बड़ा हो हल्ला हुआ। इन लोगों ने जाकर के सीधा हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट गए, चेयरमैन था, हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया कि ऐसा गलती क्या थी। उनका सामने कुछ त्रुटियां सामने आई, त्रुटि सुधार किया उन्हें, त्रुटि सुधार करने कोई गलती है क्या? फिर उसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहाँ भी ये लोग हार गए। तो लड़ाई करने के लिए हिम्मत चाहिए और एक मतलब लोग क्या कहेंगे इससे जरूरी ये है कि आपका अंतर्मन क्या कह रहा है। अंतरात्मा की आवाज़, शुद्ध अंतरात्मा की आवाज़ वही महत्वपूर्ण लगता है। वो अंतरात्मा के ऐसा प्रयोग करिए पूरा ऑब्जेक्टिवली गुण दोष को विचार करके,
लेकिन ये साहस आजकल लोगों में नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बहुत लोगों से मतभेद हुआ है काफ़ी। एक कोई भी अधिकांश आए हैं अफसर आजकल कभी डिफरेंस ओपिनियन कर रहे हैं। जो मंत्री ने कहा हाँ से हाँ, यस सर, हाँ से हाँ मिलाने से उससे यहीं आप रहेंगे। ये 90% चल रहा है। हाँ, लेकिन और आखिरी मंत्री नहीं फंसता है, वही अधिकारी फंस जाते हैं। फंसते हैं बिल्कुल। मंत्री कैसे फंसेंगे? मंत्री नहीं फंसता। आप देखिए जो पीएससी घोटाला जो हुआ है, उसमें क्या है, कैसे जो व्यक्ति को ले आए उसका योग्य तो नहीं था। अब देखिए उनका क्या, बेचारे 3-4 लोग जेल में हैं। वो आरती बासरिक समय चौरस के बच्चे IAS को रद्द हो गया, वो नहीं हो पाई, जेल में केस चल रहा है उसमें। अब शायद लोग दाग से डरना छोड़ दिए हैं सर, ऐसा लगता है कि मतलब मैं जेल चले जाऊंगा या चले जाऊंगी। नहीं, लोग सोचते हैं कि चाहे पैसा तो मिलेगा, पैसा भी तो नहीं मिल रहा है ना, वो तो ऑक्शन हो जाता है, केस चलता है लंबे समय, क्या अच्छा, आप लोग के टाइम में कभी ऐसा होता था कि कोरबा कलेक्टर बनना है इतना पैसा देना पड़ेगा, बिलासपुर बनना है इतना पैसा देना पड़ेगा? कभी नहीं हुआ? अपना कलेक्टर में राजनांदगांव में 3 साल रहा, नरसिंहपुर 6 साल रहा, कमीशन 3 फील्ड में रहा। मैंने अपना ऑर्डर पेपर में देखा। अच्छा, मतलब पूछते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे? मैं पेपर में देखा, लोग बता रहा आपका अच्छा चाहिए आया है क्या, ऐसा मैं नहीं करता था। अब तो सबको पहले से पता होता है कहाँ जाना है। मैं कह नहीं सकता, सुनता तो ऐसा हूँ कि रेड बांध दिया है, रेड बंधा हुआ सर, सुना मैंने ऐसा। लेकिन आप यदि नैतिक, तो जब ये चीज़ें चलती रहेंगी तो जो IAS के एग्ज़ाम को लेकर और IAS होने के बाद जो लोगों के नज़रों में उनकी इज्जत है, क्या इस पर फर्क पड़ेगा जब ये चीज़ चलेगी? IAS वो लोग तो, कई लोग कह रहे हैं कि IAS लोग इसलिए आते हैं कि पैसा कमा सके, उनको कौन कहेगा? इतना खराब लगता है, पूछो मत। मेरी ज़िंदगी में अब इस वक्त मैं SDO था, बिलासपुर का पहला पोस्टिंग था। मैं दौरे में गया था पेंड्रा रोड, अपना टिफ़िन बना करके लिया था, घर खाना बना करके। तो तस लगे सर आप किस में? कह नहीं, मैं अपना खाना, आप आके ज्वाइन करिए। ये मेरा संस्कृति थी, एक मेरी मानसिकता ऐसी था। आजकल देखिए ना, आजकल तो कहने कुछ एक विरले निकलते हैं, उनकी पहचान हो जाती है, जो मना कर देते हैं नहीं चाहिए पैसे। बहुत रियल मिलेंगे। हाँ, पहले जो लोग आपको स्वागत करते हैं, पता कर किसकी चीज़ के लिए उनका वीकनेस है। हाँ, वीकनेस में कैसे आता है, कोई शराब के लिए फलांगे। हाँ, हाँ, ऐसा आजकल चल रहा है। आप 85 में बैठ कर करते हैं। मैं तो जानता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, वो बहुत ही करप्ट है। हाँ, लेकिन मैं कभी कहूँगा नहीं। कहते नहीं, क्यों कहूँ मैं? वो अपना ज़िंदगी जिएंगे। ठीक और है। देवेश क्या हाल है? बाकी बढ़िया आपने मेरी किताब पढ़ा? मुझे अंग्रेजी मेरी तंग है सर, आप हिंदी में लिखिए। और मिसेस हाँ, वो पढ़ती है, वो पढ़ती है। मेरा अभी 2 अंग्रेजी किताब आया, दी बॉय। तो आपने देखा कि किस तरह से उस दौर में काफ़ी परिश्रम करके, जान जोखिम में डाल करके एक पूरे ज़िले को नकल मुक्त करने में सर ने योगदान दिया था। आपको हमारी खबरें कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर से कुछ और सवाल पूछे जाएं फ्यूचर में, तो सर स्वस्थ हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा कभी सर के पास पहुँचकर आपके सवालों का जवाब ले पाऊँ। नमस्कार।